गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक बेहद ही वेल नोन पॉपुलर हाउस प्लांट के बारे में, जो आउटडोर्स तो अच्छा चलता ही है, इंडोर्स में भी काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश और तरोताज़ा बना रहता है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, मगर 2-3 वैरायटीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और भी बहुत सारी खूबसूरत वैरायटीज़ हैं जो उतनी पॉपुलर तो नहीं हैं, पर वो भी कम खूबसूरत नहीं होती हैं। उनको कलेक्ट करके उनको अपने गार्डन में, अपने बैल्कनी में लगा करके, अपने इंडोर्स में लगा करके आप अपने इंडोर्स की, अपने गार्डन की, अपने बैल्कनी की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सिंगोनियम्स की 29 वैरायटीज़ कलेक्ट कर ली हैं और आज मैं आपको उन तमाम वैरायटीज़ को भी दिखाऊंगी जो कि मैंने कलेक्ट की हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे केयरिंग टिप्स भी दूंगी, स्पेशली प्रोपगेशन से रिलेटेड, मल्टीप्लाई करने से रिलेटेड, ताकि आप अपने प्लांट्स को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर पाएँ और उनसे एक से अनेक प्लांट बना पाएँ। क्योंकि आने वाला मॉनसून का जो सीज़न है वो सिंगोनियम्स के लिए सबसे ज़्यादा माफिक सीज़न होता है और इस मौसम में इनमें बहुत ही ज़्यादा तेज ग्रोथ होती है। तो इस मौसम में अगर आप इनको खरीदें और इनको मल्टीप्लाई करें तो आप इनके नए ढेरों प्लांट बना सकते हैं। आप इनको इंडोर्स में एज वेल एज आउटडोर्स में दोनों जगह रख सकते हैं। इन प्लांट्स को कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अगर आप हाल ही में गार्डनिंग शुरू करी है आपने, या आप नया आपको इंटरेस्ट आया है, तो इन प्लांट्स को लगा करके आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। क्योंकि एक तो इनकी जो केयर है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है, इनमें किसी भी तरह के फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और ये प्लांट एक अच्छी कंपोस्ट रिच सॉइल में बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनको आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, इनको आप प्लांटर्स में लगा सकते हैं, इनको आप प्लांट्स के बड़ी ट्रीज के ऊपर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ पेड़ों पे अपने नेचुरल हैबिटेट में चढ़ती हैं। इसीलिए इनको एरोहेड वाइन कहा गया है, क्योंकि इनका जो आकार होता है वो एरोहेड की तरह ही होता है। खास करके तब जबकि ये प्लांट ग्रो होने लगता है तो इसका शेप चेंज हो जाता है, इसकी लीव्स का शेप भी चेंज होता है। अगर आप इसको छोटा रखना चाहें तो आप टाइम टू टाइम प्रून करके इसको छोटा रख सकते हैं और नए प्लांट्स भी इससे बना सकते हैं। और अगर आप इनको बड़ा करना चाहें तो आप इनको मॉस्टिक के सहारे से या किसी बड़े ट्री पे चढ़ा करके इनको बड़ा भी कर सकते हैं, इनको खूबसूरत भी बना सकते हैं। आप अपने इंडोर्स में इनको मॉस्टिक के सहारे लगा करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही लश और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन दिखाई देते हैं, आपके इंडोर्स की खूबसूरती को बहुत बढ़ाते हैं। आप इनको छोटे छोटे सिरामिक के पॉट्स में लगा करके एज अ टेबल टॉप प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मेरे कलेक्शन के सिंगोनियम्स को देख करके आप उनके नाम जानकर आने वाले मॉनसून्स में आप उनको डिफरेंट गार्डन सेंटर्स और नर्सरी में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मॉनसून का अराइवल होता है तैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आपको नर्सरीज में दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि ये जो मौसम होता है ये गार्डनिंग का होता है। इस मौसम में बहुत सारे लोग जो साल भर गार्डनिंग नहीं भी करते हैं वो बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ नए प्लांट्स जरूर लगाते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास सिंगोनियम की कौन कौन सी वैरायटीज हैं और मैं इनको किस तरह से मेंटेन करती हूँ और कौन से ऐसे तरीके अपनाती हूँ जिससे कि मैं इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर पाती हूँ। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जिसकी की देखभाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उसको टाइमली पानी देना है। ये ध्यान रखना है कि वो जहाँ हो वहाँ ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, या फिर आप उसमें अगर रेगुलर मिस्टिंग करते रहेंगे और सॉइल में नमी बनी रहेगी तो आपका प्लांट बहुत ही खुशी से अंदर भी चलता रहेगा, यानी कि इंडोर्स में लंबे समय तक बना रहेगा। और आपको इसको 10, 12, 15 दिनों बाद धूप दिखाने की, वो भी अर्ली मॉर्निंग का थोड़ी देर का सन इसके लिए काफ़ी होगा, फिर आप वापस ला करके इसको अंदर रख सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं और मेरे पास ही लगभग 29 वैरायटीज़ हैं जो शायद एक दिन में तो नहीं इकट्ठा हुई हैं, मगर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कहीं भी कोई अच्छी वैरायटी, नई वैरायटी देखी तो मैंने उसको लिया। और नॉर्मली मैं 3.5-4 इंच का एक छोटा पॉट लेती हूँ जो आपको 80 रुपये से लेकर के 100 रुपीज़ तक में मिल जाएगा नर्सरी और गार्डन सेंटर में। मगर अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। फिर ये 160, 150 से लेकर के और 250 तक भी आपको मिल सकता है। इसकी कुछ वेराइटीज़ थोड़ी रेयर होती हैं, वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द वेराइटीज़ का जो प्राइस रेंज है वो यही है। और सिंगोनियम के लिए आपको करना ये होगा कि अगर आप अभी जब मॉनसून्स में नर्सरीज़ में नए प्लांट्स की खेप आएगी, उनमें सिंगोनियम की काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं। आप एक एक ही प्लांटर लें,
लें, बहुत ज़्यादा तादाद में उनको ना लें, क्योंकि एक प्लांटर सफिशिएंट होगा। जब आप इस तरह से एक प्लांटर को लाएंगे तो इसमें नीचे आप ये देखिए इस तरह से आप छोटे छोटे कई प्लांट्स होंगे। आप इनको तुरंत ही अलग कर लीजिएगा, क्योंकि जो बारिश का टाइम होता है, मैंने पहले भी बताया, इनकी मैक्सिमम ग्रोथ का टाइम होता है। इस समय ये प्लांट इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है कि आप अगर इसके छोटे छोटे से कटिंग्स भी लगाए होंगे तो वो पूरे रेनी सीजन में एकदम बुशी हो जाएंगी, पूरा गमला भर जाएगा, आपका हैंगिंग बास्केट भर जाएगा और देखने में फिर ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। जाड़ों में थोड़ा सा इनको ठंड से बचाना होगा, पर ये प्लांट जो है वो अगर थोड़ा ध्यान रखा जाए तो अपनी खूबसूरती को विंटर्स में उतना नहीं खोता है, अगर उसका फ्रॉस्ट से इंटरेक्शन ना हो। आपको इसको फ्रॉस्ट से बचाना होगा और इंडोर्स में ये बहुत ही खूबसूरती से बखूबी चलता रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि जब ये एरोहेड वाइन ये लंबी होने लगती हैं, इनकी एक टेंडेंसी होती है कि कुछ समय तक तो ये बुशी और घनी रहेंगी, फिर इनमें से एक क्रीपर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक लता की ग्रोथ स्टार्ट होती है। और ये क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है पेड़ के ऊपर चढ़ने की या दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने की, तो आप इनको मॉस्टिक पे लगा सकते हैं। और मॉस्टिक पे चारों तरफ से अच्छे से मेंटेन करके इनको आप इंडोर्स में रखने के लिए मनी प्लांट की तरह ही थिक और बुशी एक प्लांट अरेंजमेंट बना के रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इन स्टेम्स को काट करके अगर अलग अलग लगा देंगे तो इनसे नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कटिंग से आपके नए प्लांट बन जाएंगे। एरोहेड वाइन्स यानी कि सिंगोनियम की जब ग्रोथ होती है तो इनकी लीफ का आकार बदल जाता है, फिर ये आकार एरोहेड की तरह हो जाता है। अदरवाइज इनकी लीफ का आकार जो होता है वो नॉर्मली क्लेडियम की लीफ के सरीखा या एलिफेंट ईयर की लीफ के सरीखा होता है, पर जब ये बढ़ती हैं तो ये एरोहेड में इस तरह से कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा शेप चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम इनको हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं तो हमको इनको थिक बुशी होने के साथ साथ नीचे एक आध ट्रेल उसकी आने देना चाहिए। और जब हम इनको प्लांटर्स में लगाते हैं तो या तो हम इनको थिक और बुशी बने रहने दें, और इनमें जो जैसे ही इनमें लता की ग्रोथ शुरू हो उसको वहाँ से कट कर दें। और अगर आपको इनको सिरेमिक के पॉट में लगाना है तो फिर आप इनको छोटा ही रहने दें और ये टेबल टॉप पे देखने में अच्छे लगेंगे। पर अगर आपको इनको मॉस्टिक पे लगाना होगा तो आपको इनमें जो क्रीपर ग्रोथ है वो होने देना होगा, और उसको अगर आप मॉस्टिक पे किसी रस्सी या किसी सहारे से बांधते जाएंगे तो धीरे धीरे ये थिक और बुशी होते जाएंगे। ऊपर की टिप को प्रून कर दें सो दैट कि नीचे से नई और टहनियाँ निकलें और आपका गमला पूरी तरह से भर जाए। सिंगोनियम की बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती हैं जो पिंक कलर की या फिर वाइट और ग्रीन के वेरिएशन में होती हैं। इन प्लांट्स की केयर की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इनको अप्रोप्रिएट धूप नहीं मिलेगी तो इनका वेरिएशन ख़त्म होने लगता है। ज़्यादा धूप का एक्सपोजर इनमें ग्रीन पिगमेंट्स को बढ़ा देता है और इनका जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, और कम धूप का एक्सपोजर भी इनके कलर को डल कर देता है, इनकी लीव्स को रौनक ख़त्म कर देता है। इसलिए इनको 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए। वो धूप मई जून जैसी धूप नहीं होनी चाहिए, पर इनको फिल्टर्ड सनलाइट मिलनी चाहिए। इनके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ या फिर ईस्ट है। इन दोनों दिशाओं में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, या फिर कवर्ड जो बैल्कनी है जहाँ पर धूप जो है वो थोड़ी छन के आती हो, ऐसी जगह पे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये प्लांट इतने इजी टू केयर और मेंटेन होते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें एगशेल बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक चुटकी NPK पानी में घोल करके इसमें आप डाल दें, और ये काम सिर्फ साल में आपको 2 बार करना है और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। विंटर्स में इसमें फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करें, इससे प्लांट के ख़राब होने का डर होता है, और समर्स में रेनी सीजन में आप इनमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में मई जून में इनको कड़ी धूप से आपको बचाना होगा और इनको बाहर नहीं रखना होगा, क्योंकि उससे इनकी पत्तियां बर्न होने लगेंगी। और बेहतर ये होगा कि आप इनको नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले प्लांट्स के संग एक झुरमुट में एक समूह में रखें, ताकि इन प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप भी ना मिले और ह्यूमिडिटी भी बनी रहे, और साथ ही साथ एक दूसरे की छांव से ये प्लांट अच्छे से ग्रो होते रहें। सिंगोनियम्स की मेरे पास 29 के करीब वैरायटी है, और ये वैरायटीज़ मैंने अलग अलग नर्सरी से, अलग अलग गार्डन सेंटर से कलेक्ट की हैं। कई बार कुछ फ्रेंड्स के यहाँ से भी लाई हूँ, कई बार कहीं किसी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ इनके प्लांट लगे हों और मुझे मिल सकता हो तो मैं किसी से मांगने में भी संकोच नहीं करती हूँ, और मैं इनका एक छोटा सा टहनी मांग करके लाती हूँ, जिससे मैं अपना
अपना प्लांट प्रोपगेट कर लेती हूँ, अपना प्लांट ग्रो कर लेती हूँ। आगे वीडियो में सिंगोनियम की मेरे पास जो वैरायटीज़ हैं वो बाय नेम आपको दिखाई देंगी। अगर आपको कोई पसंद आए तो आप उसका नाम देख करके और उसको अपने आसपास की नर्सरीज़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो, जैसे ही कोई अपडेट मैं करूँ, वो आप तक झटपट तुरंत पहुँचे। और इसके साथ ही आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स को मेरे वीडियो के लिंक भेज सकते हैं, उनको मेरे चैनल से जोड़ सकते हैं। आप मेरे वीडियोज़ को सिर्फ गार्डनिंग के लिए नहीं बल्कि गार्डनिंग में जो क्रिएटिविटी है उसके लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।